माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। इसमें विद्यार्थी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। समय समय पर प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। इस श्रृंखला में मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर साथ ही विद्यार्थियों ने कई तकनीक के विषय पर अपने विचार रखे। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद में मंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका प्रमुख विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार है। प्रतियोगिता का शुभारंभ चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री वीर सिंह जी द्वारा किया गया और संचालन विज्ञान प्रभारी नरेंद्र सिंह ने किया। छात्रों ने अपनी प्रस्तुति व्याख्यान और चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत की। प्रतिभागी सभी छात्रों की प्रस्तुति प्रशंसा करने योग्य थी। निर्णायक के रूप में डॉक्टर मनोज अग्रवाल, प्रोफेसर MIT कॉलेज और डॉक्टर ललित मोहन त्रिवेदी ने प्रतियोगिता और प्रतिभागियों को उल्लेखनीय योगदान के लिए व्याख्यान सुनकर और लिखित परीक्षा लेकर निर्णय लिया। निर्णायक के रूप में डॉक्टर मनोज अग्रवाल, प्रोफेसर MIT कॉलेज और डॉक्टर ललित मोहन त्रिवेदी ने प्रतिभागियों का व्याख्यान सुनकर और लिखित परीक्षा लेकर निर्णय लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आराध्या शर्मा, DDPS इंटर कॉलेज बिजनौर और द्वितीय स्थान इब्राहिम रसूल, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल संभल ने प्राप्त किया। चयनित छात्रों को श्री अरुण कुमार दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद ने प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने संबोधन के माध्यम से छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बताया और उनको प्रेरित किया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस काम को कम समय में कर उत्पादन में वृद्धि करता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सरोकार, यानी कि इसकी चिंताएं क्या हैं। जैसे इसकी कुछ सुविधाएं हैं, वैसे ही इसकी कुछ चिंताएं हैं। इसकी एक चिंता है नौकरी का खतरा। मतलब जैसे मैंने भी कहा कि मशीनीकरण के कारण जो है काम तो जल्दी हुआ, लेकिन जो मजदूर उस कंपनी में या उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनकी नौकरी मशीनों ने ले ली, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो स्वयं कार्य करने की क्षमता रखता है। और गोपनीयता का उल्लंघन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम कोई कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक डेटा होगा, अगर वो डेटा गलत हाथों में चला गया तो कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। 1950 के दशक में हुई, लेकिन पहचान 1970 में मिली। AI का कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। क्या आप जानते हैं कि इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोट सिस्टम तैयार किए जाते हैं, जिन्हें उन्हीं तरीकों के आधार पर चलाए जाने का प्रयास किया जाता है जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। AI के जनक जॉन McCarthy हैं। AI एक व्यापक शब्द है जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP सहित कई तरह की तकनीकों को शामिल करता है। लेकिन कई लोग इस बात से असहमत हैं कि वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है। ये काम कैसे करता है? अगर सरल भाषा में कहें तो डाटा सेट पर प्रशिक्षित एल्गोरिथम का यूज करके हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कुछ कार्य करने के लिए कहता है। प्रतियोगिता को सफल बनाने में श्रीमती बबीता मेहरोत्रा, SRG मुरादाबाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया और उनका उत्साहवर्धन किया। अंत में प्रधानाचार्य श्री वीर सिंह जी ने सभी का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद किया। इस अवसर पर मोहम्मद शारिफ, पवन पाल, शुभम त्यागी, पंकज कुमार शर्मा और अनिल कुमार ने सहयोग दिया। आज ये मंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद में किया जा रहा है, जिसमें मंडल के 5 जनपदों के फर्स्ट और सेकंड जो अपने अपने जनपद में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, उन बच्चों ने आज इस मंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग किया है। इस विज्ञान संगोष्ठी का जो इस बार का विषय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आपकी संभाव्यता और उसके क्या क्या हमारे कंसर्न है, सरोकार क्या है, इस विषय पर ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान संगोष्ठी हमेशा एक ऐसा विषय लेकर आती है जिसका सरोकार हमारे समाज से होता है और एक ऐसा सिस्टम से होता है कि जो चल रहा होता है अपडेटेड फॉर्म में। जैसे पिछले वर्ष हमने श्री अन्न की बात की थी और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति जब हम 5 की बात करते हैं, 4 से आगे बढ़ रहे हैं, तो रोबोटिक्स की हम बात करते हैं और रोबोटिक्स की जब बात करते हैं तो फिर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को सोचते हुए विज्ञान संगोष्ठी में ये महत्वपूर्ण विषय रखा गया है। जो विजेता होंगे वो कहाँ जाएंगे? आज यहाँ से मंडल स्तर से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त जो बच्चे होंगे वो राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज में प्रतिभाग करेंगे। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर जो बच्चे आएंगे। क्या मानते हैं प्रिंसिपल साहब, ऐसे प्रतियोगिता होना कितना? ये प्रतियोगिताएं बच्चों में एक विज्ञान की ओर अत्यधिक झुकाव पैदा करती हैं और नई नई जानकारियां, जो विज्ञान का युग आज है उसमें नई नई तकनीक आ रही हैं, नए नए खोज हो रही हैं और विज्ञान में नई खोज होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। विज्ञान हमेशा नए की ओर बढ़ता रहता है। तो हमारे जो अध्यापकों ने विभिन्न ज़िलों से जो आए हैं उन्होंने जो बच्चों को तैयारी कराई है, जो बच्चों ने प्रस्तुति दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर, बुद्धिमत्ता पर, इस पर तो बच्चों की प्रस्तुति देखने लायक है, सुनने लायक है और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी हमारे अध्यापकों ने कराई है। इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए मैं अपने विद्यालय के विज्ञान प्रभारी श्री नरेंद्र जी और हमारे जो ज़िले की इसकी प्रभारी हैं मैडम मल्होत्रा जी, ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और बहुत अच्छा लगाव इनका है। कभी आलस्य में नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चों को तैयारी कराती हैं। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ।